सर, फर्स्ट फेज में अभी जो वोटिंग शुरू होने वाली है श्रीनगर में पोल्स के लिए जा रहा है, नया श्रीनगर पोल्स के लिए जा रहा है आफ्टर द डिलिमिटेशन। क्या कुछ तैयारियां सर है श्रीनगर में? डेफिनेटली जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर ये थर्ड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है। उससे पहले जो दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस हुआ, उधमपुर और जम्मू, काफ़ी अच्छा वोटिंग टर्नआउट रहा है। उधमपुर में रेन और हिली टेरेन के बावजूद 69% जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा वोटिंग हुई है, और सेम जम्मू में जो है 73% हुई है, वो भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। इवन जो 2019 में जो पोल परसेंटेज जम्मू के लिए रिकॉर्ड हुआ था, उससे भी हमने क्रॉस कर दिया। टेम्पो बना हुआ है, और डेफिनेटली मैं तकरीबन एक हफ्ता से वादी कश्मीर में हूँ, अलग अलग एरियाज में घुमा हूँ। कुपवारा जिला, बारामूला जिला, बांदीपुर, पुलवामा, बडगाम, इवन श्रीनगर, इन सब एरियाज में पर्सनली गया हूँ। वहाँ के अफसरान के साथ मीटिंग की है, स्वीप में भी जो है मैंने शिरकत की है। ओवरऑल देखता हूँ कि यहाँ भी जो पहले पोलिंग परसेंटेज होता था, वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। कुछ परसेंटेज से नहीं, फ्रैक्शन से नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो बढ़ेगा। नॉर्थ कश्मीर, जहाँ पहले से वोटिंग जो है अच्छी होती आ रही है, वो तो मुझे लगता है इवन 50-55%, 60% भी क्रॉस कर लेगा। इक्वली जो अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां अनंतनाग के साथ साथ राजौरी एंड पुंछ एरिया में ज़्यादातर वोटिंग होती थी, इवन सब 75%, 80% भी वो एरिया वोटिंग करता है, तो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अच्छी वोटिंग होगी। जहां तक रहा 13 तारीख जो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग है, यहाँ भी अच्छी वोटिंग के आसार है। आम लोगों में काफ़ी उत्साह है, खास करके जो फर्स्ट जनरेशन के जो वोटर्स हैं, जो अभी भी वोटर बने हैं, फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, उनमें भी काफ़ी क्यूरियोसिटी है और उनमें एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं। वुमेन स्पेसिफिक पोलिंग बूथ के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं आपके इस बार? डेफिनेटली तकरीबन 50% आबादी हमारी वुमेन्स की रहती है, और वोटिंग में नॉर्मली ये देखा गया है कि उतने पैमाने पर वुमेन्स सामने नहीं आती है, घर से निकल करके नहीं आते बाहर। उस उस डिफिकल्टी को एड्रेस करने के लिए हमने हर एक पोलिंग स्टेशंस पर वुमन हेल्पर रखा है। उसी गांव की आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर हर एक पोलिंग स्टेशन पर रहेगी। हर एक पोलिंग स्टेशन पर वुमन के लिए सेपरेट क्यू रहेगी, और सेपरेट टॉयलेट्स की सुविधा रहेगी, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा रहेगी। इवन कोई लैक्टिंग मदर है, उनके लिए स्पेशल क्यूज हम रखेंगे। ये हर कोई पोलिंग स्टेशन पर सुविधा रह रही है, 100% पोलिंग स्टेशन पर सुविधा होगी। इनके अलावा हम कुछ एक पोलिंग स्टेशन, पिंक पोलिंग स्टेशन बना रहे हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन मतलब उन पोलिंग स्टेशन का पूरा मैनेजमेंट जो है, ना सिर्फ पोलिंग पार्टी, इवन सिक्योरिटी पर्सनल, पोलिंग पार्टी के एजेंट्स भी, वो महिलाएं रहने वाली है, वुमेन्स रहने वाली है। वुमन अब कहीं पीछे नहीं है। वो चाहे एस्ट्रोनॉट बनी है, सेना में भर्ती हुई है, पायलट बनी हुई है, कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें कि वो अपना कर्तव्य दिखाती नहीं है। इलेक्शन जो एक क्रिटिकल एक्टिविटी मानी जाती है, इलेक्शन कंडक्ट करना, उसमें भी वो पीछे नहीं है। वो दर्शाने के लिए हम पिंक पोलिंग बूथ हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, तो श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल मिलाकर के 18 के करीब जो है पिंक पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जहां ऑल वुमन स्टाफ रहेगा, सिक्योरिटी पर्सनल वुमन रहेगी, और वो प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। उस जरिए से तमाम 50% जो वुमन है, उनको एक मैसेज देने का प्रयास हमारा है कि वुमन हर कोई क्रिटिकल काम कर सकती है, पोलिंग भी कंडक्ट करा सकती है। तो 5 मिनट या 10 मिनट के लिए पोल करना कोई डिफिकल्ट नहीं है उसके लिए। तो जो 50% आबादी है, वो उससे जो है मोटिवेट हो, और अपना ही उसमें जो है शेयर जो 50% है, उस हिसाब से वोटिंग बढ़ चढ़ कर करे। एल्डरली सेगमेंट एक है सोसाइटी में या जो है फिजिकली चैलेंज्ड है। रिसेंटली हमने ये भी देखा 100 साल से जायद की एक जी। उम्र का शख्स था हजरतबल में, जिसने होम वोट पहली बार कास्ट किया।
तो ऐसे कौन से प्रोविजन और हैं जहां पर ऐसे लोग वो पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकते, उनके लिए क्या प्लान है आप? ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमेशा प्रयास रहा है इलेक्शन को इंक्लूसिव बनाए। हर एक समाज का तबका, चाहे एज ग्रुप के हिसाब से है, सोसाइटी के हिसाब से है, वो बढ़ चढ़ करके इलेक्शन में वोट कर सके। फर्स्ट तो वो वोटर बने और वोटर बनने के बाद वो वोट करें। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो 80-85 से अबव वाले उम्रदराज के जो लोग रहते हैं, वो नॉर्मली बेड रिडन या डिफिकल्ट हालात में रहते हैं, तो पोलिंग स्टेशन इवन उनके गांव में भी रखा है तो वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं। या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, वो स्पेशली एबल्ड पर्सन भी, उनको वहां पोलिंग स्टेशन पर जाकर के वोट करना मुश्किल जाता है। इन दो स्पेशल एज ग्रुप्स के लिए, एक स्पेशल एबिलिटी वाले पर्सन्स को और दूसरा 85 से ज़्यादा वाले लोगों के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया है उनको हमने पोलिंग पार्टीज उनके घर पर जाकर के, डोर स्टेप पर जाकर के टेम्पररी पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश किया और उनसे वोट लिए। तकरीबन जितनों ने अप्लाई कर दिया था हर किसी के घर पर हम पहुंचे हैं और उन्होंने जो है अपना वोट का इस्तेमाल किया है। मैंने आपने भी देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट पर, वीडियोस में, कि कोई बुजुर्ग, महिला, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स वोट कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सीक्रेसी ऑफ द वोट, और अपील भी कर रहा है अपने विलेजर्स के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, कि वो क्योंकि उस हालात में नहीं था कि पोलिंग स्टेशन तक जाए, लेकिन उसने जो है वोट के लिए अप्लाई किया और अपना वोट का फर्ज निभाया। तो जिस दिन एक्चुअल पोल होगा उस दिन हर एक मोहल्ले में, सिटी की बात करें तो हर एक मोहल्ले में, और गांव की बात करें तो हर एक गांव में, जो हम बहुत मेहनत करके पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां जाने का हर किसी का फर्ज बनता है। वहां तक जाकर के अपने ही गांव में, जस्ट विलेज स्टेप पर, भले ही डोर स्टेप पर हम हर किसी के लिए नहीं जा सकते, लेकिन विलेज स्टेप पर हमने हर पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश किया है। वहां जाकर के वो अपना वोट, एक काफी बहुमूल्य, बहुत ही, उसकी हम कीमत नहीं कर सकते, उसको हम माप नहीं सकते हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, इतना अमूल्य वोट है। हम सब जानते हैं एक वोट की कीमत क्या है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के, खास करके वादी के लोगों को ये बयां करने की जरूरत नहीं है, तो आपका वोट भी उतना ही कीमती है। चूंकि कश्मीर में 3 सेगमेंट्स वोटिंग के लिए जा रहे हैं, पहले श्रीनगर अब जा रहा है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या सिचुएशन बनी है, क्या सिनेरियो है? डेफिनेटली इलेक्शंस सिक्योरिटी के हिसाब से चैलेंजिंग तो रहते हैं, लेकिन जो पिछले 3-4 सालों से एक नॉर्मल सी का दौर चल रहा है, वायलेंस का ग्राफ काफ़ी कम हुआ है, लोगों में उत्साह है, लोग पोलिंग में शिरकत करना चाहते हैं। कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज हर एक नुक एंड कॉर्नर में रैलीज करा रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स के कैंपेनिंग में लोग बढ़ चढ़ करके शिरकत कर रहे हैं। इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के भी सभाओं में मैंने देखा कि काफ़ी बढ़ चढ़ करके भीड़ आ रही है। ओवरऑल देखा गया तो एक नॉर्मल सी है, उसमें सिक्योरिटी कंसर्न हम जरूर ध्यान में रखते हैं। ऐसे नहीं कि उसको हम एक किनारे लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से जो इंतजाम है हमने करे रखे हुए हैं। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएगी तो उसको हम डील सफिशिएंटली करेंगे। मेरा आखिर में आपसे ये सवाल रहेगा इस पे, चूँकि आप अभी जो कैंपेनिंग हो रही है, रैलीज हो रही है, कैंडिडेट्स का बिहेवियर कैसा रहा है ओवरऑल? क्या कितनी वायलेशंस अभी तक रिपोर्ट की गई है और आपकी तरफ से क्या कुछ अप्रोच रहा है उन वायलेशंस के खिलाफ, अगर कोई हुई है? नॉर्मली ओवरऑल देखो तो जम्मू कश्मीर में अब तक जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के पोल हुए वो बहुत ही पीसफुल तरीके से हुए, पुरअमन तरीके से हुए। कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि जिससे कि रीपोल करने की जरूरत पड़े, या कहीं बूथ कैप्चरिंग वगैरह का कोई भी इंस्टेंस अब तक नहीं हुआ है। जो 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहां कैंपेनिंग चल रही है, ये भी कैंपेनिंग जो है अच्छी तरीके से चल रही है। डेफिनेटली कहीं कहीं छोटे बड़े वाकया सामने आए हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से, लेकिन कोई मेजर इश्यू जिससे कि बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाए, ऐसा कोई हुआ नहीं है।
और वो यहाँ की पोलिंग पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स, वैसा कहीं अगर हमें लगता है कि किसी ने कोई चीज़ अवॉइड करनी चाहे तो हम भी उनको लिखित में कम्युनिकेट करते हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपने भी कंप्लायंस करना चाहिए, आपसे भी एक्सपेक्टेशंस है। आखिर में सर क्या अनुमान आप लगा रहे हैं, क्या प्रोजेक्शन है आपकी, जो आने वाले पोल्स हो रहे हैं कितना परसेंटेज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं सर? प्रोजेक्शंस अनुमान के बजाय मेरे ख्याल से मैं लोगों को इस चीज़ के लिए अपील करो कि आप अपना राइट टू वोट इस्तेमाल करके आपका चॉइस का कैंडिडेट ही नहीं चुन रहे हैं, सिर्फ कैंडिडेट ही तक ही ये महदूद नहीं रहती बात, उससे गवर्नेंस बनती है। और गवर्नमेंट जो है अल्टीमेटली हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैसले लेती है। तो काफी इंपॉर्टेंट तो रहता है कि इलेक्शन में वोट करना। वादी कश्मीर के तमाम आवाम को मेरी अपील है कि आप श्रीनगर का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं तो 13 तारीख को, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के 20 तारीख को और अनंतनाग राजौरी के 25 तारीख को आपके गांव में मोहल्लों में हम जो बहुत मेहनत करके पोलिंग स्टेशन आपके लिए बना रहे हैं वहां जाकर के वोट करें। हर एक पोलिंग स्टेशन में हमने बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई है, पानी, बिजली, रैम्प, व्हीलचेयर, मेल और फीमेल सेपरेट वॉलंटियर्स, बीएलओज का हेल्प डेस्क, ये सब चीजें जो है हमने आपके लिए तैयार रखी है। आपका वोटिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो उसके लिए हम हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपसे गुजारिश इतनी है कि आप आपके तयशुदा टाइम पर, तयशुदा डेट पर पोलिंग स्टेशन पर जाकर के वोट करें। शुक्रिया, थैंक यू।